मित्रों नमस्कार। आज मैं पूर्वी चंपारण के 2 सीटों की बात करेंगे। एक पिपरा जो मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में आता है और दूसरा मधुबन जो सीहोर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसा कि बार बार हम बातें कर रहे हैं कि पिपरा और मधुबन 2 सीट के जो समीकरण है, दोनों सीटों के जो समीकरण है, उस पर विस्तृत रूप से हम डालेंगे नज़र। कारण कि पिपरा काफ़ी महत्वपूर्ण सीट रहा है, मधुबन भी काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। मधुबन से तो अभी सहकारिता मंत्री राणा रणधीर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पिपरा में पूर्व मंत्री अवधेश कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले पिपरा के जो समीकरण है उस पर हम नज़र डालेंगे और समझ जाइए कि पिपरा में कांटे की संघर्ष और त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। पिपरा विधानसभा में जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी के विधायक अभी वहां से हैं, श्याम नंदन यादव जो बीजेपी के विधायक हैं, और वहां पर महागठबंधन ने राजमंगल प्रसाद कुशवाहा जो सीपीएम से लड़ रहे हैं, राजमंगल प्रसाद कुशवाहा, वहीं पर जेडीयू से 3 बार विधायक रहे, 2 बार हरसिद्धि के विधायक रहे, 1 बार पिपरा के विधायक रहे। अवधेश कुशवाहा चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं, वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और कांटे का संघर्ष हो रहा है। माना जा रहा है कि तीनों में कौन चुनाव जीतेगा या कहाँ आगे देखने वाली बात होगी। और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से मुस्लिम, यादव, कोयरी, रविदास और भूमिहार और वैश्य मतदाता काफ़ी संख्या में हैं। और सबसे पहले बात हम कर रहे हैं कि राजमंगल प्रसाद कुशवाहा जो सीपीएम से आ रहे हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। और जैसा कि 2-3 बातें हो रही है कि कल तेतरिया में जो सभा तेजस्वी यादव का था, अंत में तेजस्वी ने कुछ तकनीकी कारणवश वहां सभा नहीं हो पाया था, लेकिन तेतरिया में जो भीड़ उमड़ी थी, माना जा रहा है कि राजमंगल प्रसाद कुशवाहा जो हैं लड़ाई में मजबूत ढंग से आगे चल रहे हैं। कन्हैया के सभा में, चकिया में कन्हैया का सभा हुआ था और उसमें भी काफ़ी संख्या में लोग आए थे। और श्याम बाबू यादव जो राजद के जो बीजेपी के विधायक हैं, थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं, कारण कि स्वर्ण मतदाता जो है वो अवधेश कुशवाहा के साथ जा रहा है। स्वर्ण मतदाता अवधेश कुशवाहा के साथ जा रहा है, जो बार बार हम बातें कर रहे हैं पिपरा में कि स्वर्ण मतदाता जो है वह पिपरा में अवधेश कुशवाहा के साथ जा रहा है। अवधेश कुशवाहा जेडीयू से तैयारी कर रहे थे और जो जेडीयू का खेमा है, अवधेश कुशवाहा जब निर्दलीय लड़ रहे हैं तो जेडीयू का खेमा उनके साथ नजर आ रहा है, फॉरवर्ड समीकरण उनके साथ नजर आ रहा है, यानी कि त्रिकोणात्मक कांटे के संघर्ष पिपरा में चल रहा है। पिपरा विधानसभा में जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जयमंगल प्रसाद यादव जो सीपीएम के कैंडिडेट हैं वो अभी काफ़ी मजबूत हैं। वहीं पे जब बात किया जाए कि बीजेपी अपने कैडर वोट्स को लेकर आगे चल रही है, मजबूत ढंग से श्याम बाबू यादव वहां चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो बागी उम्मीदवार खड़ा हो गए हैं, पहले 1 बार विधायक रहे हैं पिपरा में 2010 में, अवधेश कुशवाहा अभी मैदान में हैं और काफ़ी मजबूत बताए जा रहे हैं। अवधेश कुशवाहा ने पिपरा के लड़ाई को त्रिकोणात्मक बना दिया है। कौन जीतेगा कहना काफ़ी मुश्किल होगा, कारण की लड़ाई काफ़ी मजबूत ढंग से चल रही है, नेक टू नेक फाइट है, परिवार का भी वोट बट रहा है। और जो 2 सभाओं का बात हम कर रहे हैं कि जिस सभा में भीड़ उमड़ी थी तेतरिया में, कल नहीं, तेतरिया ब्लॉक जो 9 पंचायतों का ब्लॉक है, यादव बहुल ब्लॉक है, माना जा रहा था पिछले बार श्याम बाबू यादव जितने में इसलिए कामयाब रहे थे कि श्याम बाबू यादव वोट भी लेने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार तेजस्वी को लेकर थोड़ा सा मामला उलट है। पिपरा में तो एकदम उलट दिख रहा है, यादव एकदम राजमंगल प्रसाद कुशवाहा के
साथ सवार नजर आ रहे हैं। इसीलिए वहां लड़ाई काफी मजबूत ढंग से त्रिकोणात्मक लड़ाई है, कौन बाजी मारेगा कहना मुश्किल है। लेकिन अवधेश कुशवाहा ने तो दोनों प्रत्याशी, महागठबंधन और एनडीए दोनों प्रत्याशियों की नींद हराम कर दी है। कारण कि अवधेश कुशवाहा का उस क्षेत्र में काफी पकड़ माना जाता है। अवधेश कुशवाहा का पिपरा विधानसभा में हर एक जातियों में पकड़ है, इसीलिए दोनों के नींद हराम किए हुए हैं अवधेश कुशवाहा। और किनका खेल चुनाव के दिन बिगाड़ देंगे कहना मुश्किल है। जैसे उनके साथ मुस्लिम मतदाता भी दिख रहे हैं। अंत तक किस तरह से वहां पोलराइजेशन होता है। यादव तो कमिट है, मान लीजिए कि यादव तो वहां कमिट दिख रहे हैं, श्याम बाबू को छोड़ चुके हैं, और 10% वोट मिल जाए श्याम बाबू को, यादव को तो बहुत अधिक होगा। कारण कि वहां लड़ाई लोग तेजस्वी को देख रहा है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अवधेश कुशवाहा खेल बिगाड़ देंगे और इस त्रिकोणात्मक लड़ाई में हो सकता है कि जीत भी जाएं, जैसा कि बार बार चर्चाएं हो रही है। और राजमंगल प्रसाद यादव के राजमंगल प्रसाद कुशवाहा के बारे में हम बात कर रहे हैं कि निश्चित रूप से यह मजबूत वहां से लड़ाई है। कहना मुश्किल होगा कि आखिर में अंत में कौन बाजी मारेगा। अवधेश कुशवाहा 3 बार विधायक रहे हैं। वहीं जो बातें हम कर रहे हैं कि बीजेपी के श्याम बाबू यादव और जेडीयू का खेमा जो लगातार अवधेश कुशवाहा के साथ दिख रहा है, जेडीयू का जो खेमा है पिपरा में वो अवधेश कुशवाहा के साथ दिख रहा है। अब हम चलते हैं मधुबन जो कि चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन और शिवहर लोकसभा क्षेत्र में मधुबन आता है। जान लीजिए कि पूर्वी चंपारण का क्षेत्र है, लेकिन वह मधुबन लोकसभा के अंतर्गत आता है। इसे चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। राजपूत बहुल विधानसभा में है। ब्राह्मणों की संख्या, कोयरी वर्ग की संख्या, यादव की संख्या भी यहाँ पे है, और सबसे अधिक यानी राजपूत वर्ग यहाँ पे अधिक संख्या में है। और जैसा कि हम बार बार चर्चाएं कर रहे हैं, 1985 से 85 में 90 में निर्दलीय विधायक वहाँ सीताराम सिंह थे, उन्हीं के बेटा है राणा रणधीर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीताराम सिंह राजद में मंत्री भी हुआ करते थे, काफी कद्दावर लीडर थे, राजद के सांसद भी रहे हैं शिवहर के, जान लीजिए एक बात। और वे लगातार जब तक जिंदा रहे राजद में रहे। और मैं समीकरण की जो बातें कर रहे थे कि 1985 से लेकर 2004 तक, लोकसभा जीतने के पहले तक वहां से विधायक लगातार रहे थे सीताराम सिंह। लेकिन आगे जब हम बात करेंगे कि सीताराम सिंह का चुनाव एजेंट कहिए, विधायक प्रतिनिधि कहिए, शिवजी राय हुआ करते थे, और शिवजी राय ने 2005 में बगावत कर दिया और चुनाव लड़े 2005 के फरवरी में, और वहां पर हार मिली थी। राणा रणधीर जो उनके बेटा हैं, 2005 के फरवरी में राणा रणधीर ने शिवजी राय के बगावत के बावजूद उन्हें राजद के टिकट पर वे लड़ रहे थे, निर्दलीय हरा दिया था। लेकिन मामला अक्टूबर 2005 में उलट गया और शिवजी राय विधायक बने 2005 के अक्टूबर में। उन्होंने राणा रणधीर को परास्त किया। फिर आगे राजनीति बढ़ता है, राजद से लगातार राणा रणधीर लड़ते हैं, और राणा रणधीर 2010 सीताराम सिंह के बेटे हैं, और 2010 में राजद के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। एक तरफ कांग्रेस से प्रत्याशी होते हैं बबलू देव, और वे वोट काटने में कामयाब रहते हैं, और अंततः जीत जो है वह शिवजी राय की होती है। जेडीयू के टिकट पर शिवजी राय जीतते हैं और राजद वहां चुनाव हार जाता है। आगे चलकर 2014 में राणा रणधीर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें राधा मोहन सिंह का बड़ी भूमिका होती है, और चुनाव लड़ते हैं राणा रणधीर बीजेपी के टिकट से। और जेडीयू, जैसा कि माना जाता है कि शिवजी राय शरद यादव के बहुत ही नजदीकी हैं, शिवजी राय शरद यादव के नजदीकी हैं, और 2015 में चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी के टिकट पर वहां से चुनाव जीतने में सीताराम सिंह के बेटा भाजपा के टिकट पर, जो अभी मंत्री थे, सहकारिता मंत्री थे राणा रणधीर, कामयाब होते हैं। और अब हम बातें कर रहे हैं वहां की राजनीति खिचड़ी क्या पक रही है। वहां 3 कोनों की लड़ाई है। जैसे कि बार बार हम बात कर रहे हैं कि 2 बार विधायक रहे हैं शिवजी राय, वह जाप के टिकट पर लास्ट आवर में उनका टिकट कट गया। राजद के टिकट के दावेदार थे, काफी मजबूत ढंग
से दावेदारी पेश की थी, लेकिन अंततः टिकट उनका काट दिया गया। और वहीं जो शरद यादव वाला मामला, हम जो बार बार बातें कर रहे हैं कि शरद यादव का मामला था, उनका टिकट काट दिया गया। अंत में वहाँ राजद ने, एक डॉक्टर है मदन प्रसाद, उनको टिकट थमा दिया और राणा रणधीर बीजेपी के मंत्री हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और राणा रणधीर चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिकोणात्मक संघर्ष है। अगर जाप वहां पर 2 बार के विधायक, माना जाता है कि शिवजी राय का काफी पकड़ है। जैसा कि कल्याणपुर में भी हम बात कर रहे थे आपसे, पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में, कि वहां चांद बाबू यदि वोट काटने में कामयाब रहे तब तो वहां सचिंदर सिंह जीत जाएंगे। और वही स्थिति यहां बना हुआ है। अगर अधिक से अधिक यादव वोट या अपने पकड़ का वोट यहां पर अगर शिवजी राय निकालने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से राणा रणधीर जीतेंगे। लेकिन अगर शिवजी राय अंत दिन यादव वोट्स नहीं निकाल पाए तो निश्चित रूप से वहां अभी राजद के मदन प्रसाद भारी चल रहे हैं। जो बार बार चर्चाएं हो रही है कि राजद के मदन प्रसाद काफी, जैसा कि बार बार हम चर्चाएं कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसिंग सीताराम सिंह के बेटे के विरुद्ध भी है, यह बार बार हम बात कर रहे हैं। लेकिन शिवजी राय पे मामला डिपेंड कर गया है। शिवजी राय भी लड़ाई में, जाप के कैंडिडेट हैं शिवजी राय, वो भी लड़ाई में बने हुए हैं, लगातार वोट काट रहे हैं, क्षेत्र में उनकी पकड़ है। लेकिन कितना वोट काट पाएंगे, कहने का बात है कि 2-3 के लड़ाई में है, जीत नहीं सकते शिवजी राय, लेकिन वोट तो काट रहे हैं। अगर यादव वोट अधिक संख्या में निकालने में कामयाब रहे तो निश्चित रूप से वहां लड़ाई फिर, जैसा कि हम बात कर रहे थे कल्याणपुर में कि मनोज यादव राजद के कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी जो एक दर्द दे रहे हैं चांद बाबू, बसपा के प्रत्याशी हैं, रालोसपा से गठबंधन है, वही हालात यहाँ पे है। जाप के कैंडिडेट शिवजी राय लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। पिछले 15 साल क्या कहें, बचपन से तो सीताराम सिंह के साथ रहे और काफी पकड़ है। जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि शिवजी राय को मधुबन के राजनीति से निकाल कर नहीं चला जा सकता है, कद्दावर लीडर है, सीताराम सिंह के सारे कार्य को देखते थे। और शिवजी राय अगर वहां वोट निकालने में कामयाब रहे 15,000 से अधिक, 10,000 से ऊपर, तो राणा रणधीर के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। नहीं तो भाजपा यह सीट लूज करते हुए दिख रही है। अगर अधिक वोट शिवजी राय नहीं निकाल पाए तो राणा रणधीर के लिए मुश्किल की घड़ी हो सकती है। और जो नए कैंडिडेट हम बात कर रहे हैं मदन प्रसाद बनिया वर्ग से आते हैं, व्यवसायी वर्ग से आते हैं और वहाँ पे व्यवसायी एकत्रित हो गए हैं जो बीजेपी के वोटर्स थे। याद रखिए कि वहाँ की व्यवसायी, जैसा कि कहा जा रहा है कि एक पैर पे खड़ा है मदन प्रसाद, सोबर नेचर के, कहा जा रहा है कि पुत्र और पिता दोनों डॉक्टर हैं और काफ़ी उनका क्षेत्र में पकड़ है। और लगातार यही बातें माना जा रहा है कि अगर शिवजी राय जाप के प्रत्याशी हैं और जैसा कि कद्दावर, मधुबन के लिए कद्दावर लीडर हैं, बार बार हम चर्चाएं कर रहे हैं कि सीताराम सिंह के चुनाव एजेंट हुआ करते थे, विधायक प्रतिनिधि हुआ करते थे, उन पर बहुत विश्वास था, बाद में बगावत करके चुनाव लड़े थे। शिवजी राय का भी क्षेत्र में काफ़ी पकड़ है। अगर वो वोट काटने में कामयाब रहे तब तो संजीवनी मिल सकता है राणा रणधीर को। नहीं तो मान के चलिए कि मधुबन सीट में आज के समय में राजद के जीत से इनकार नहीं किया जा सकता है, कारण कि राणा रणधीर का चुनाव फंसा हुआ है। इसलिए कि अंत दिन देखने वाली बात होगी कि कितना वोट निकाल पाते हैं शिवजी राय जाप से लड़ रहे हैं, जो मधुबन चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। शिवजी राय लगातार विजयी हुए थे, 2 बार विधायक रहे थे और भाजपा में आने के बाद, राजद से 3 बार लड़ने के बाद 2005 फरवरी में तो जीते थे राणा रणधीर, लेकिन अक्टूबर में हार गए, 2010 में हार गए। और आज के समय में मधुबन त्रिकोणात्मक संघर्ष जारी है, काफ़ी कांटे की लड़ाई। पिपरा की जो बातें हम कर रहे थे, जो कल्याणपुर की बातें कर रहे थे कि कल्याणपुर में भी जो कि हम चर्चाएं कर रहे थे कि वहाँ मुस्लिम्स और यादव वोटर्स एक साथ कभी मतदान नहीं करते हैं। 2005 में रजिया का मामला हो या रजिया खातून का मामला हो, या पिछले चुनाव में कल्याणपुर के हम बात कर रहे थे कि सचिंदर सिंह थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन चांद बाबू जो चर्चाएं कर रहे हैं कि पिछले बार सपा के टिकट पर 28,000 मनोज यादव ने वोट लाकर रजिया खातून का हराने में कामयाब रहे थे। तो मुस्लिम वर्ग के दिमाग में कल्याणपुर का समीकरण
चंपारण बिहार से अलग है। वहाँ यादव और मुस्लिमों में 36 का आंकड़ा है जो बार बार बातें होती है, और इस बार भी चांद बाबू उसका फायदा उठा रहे हैं, और इसका मुख्य रूप से फायदा सचिंदर सिंह को मिल रहा है। वहाँ भी कड़ा संघर्ष है। मित्रों, पूर्वी चंपारण के बहुत सारे विधानसभा में लगातार बातें हुई है। हरसिद्धि में कांटे की टक्कर है, जो बार बार हम चर्चाएं कर रहे हैं कि जो टिकट कट गया राजेंद्र राम का, उनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसिंग फैक्टर था पूरे हरसिद्धि में, और उनका टिकट कटने के बाद एक युवा और ईमानदार प्रत्याशी हैं, लोकल है नागेंद्र राम, उनकी आने के बाद हरसिद्धि में कांटे नेक टू नेक फाइट है। और फिर हम गोविंदगंज का बात करें तो वहाँ त्रिकोणात्मक लड़ाई चल रहा है लोजपा और भाजपा के बीच में। यदि महागठबंधन के प्रत्याशी भी जीत जाएं तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी तक बोलबाला जो दिख रहा है, भाजपा के कैडर्स हैं, लोजपा के व्यक्तिगत कैडर्स हैं, राजन तिवारी के भाई राजू तिवारी के। और जो तीसरी बातें हम केसरिया में कह रहे थे, केसरिया का लड़ाई तो मीडिया के छात्रों के लिए प्रेरक हो सकता है कि जो कैंडिडेट 4 साल से तैयारी कर रहे थे उन्हीं की टिकट काट दी गई, और चारों चार कोण के मुकाबला में केसरिया फंसा हुआ है। और जो लोग राजद को लड़ाई से इनकार कर रहे थे, आज के समय में राजद भी लड़ाई में है, और साथ में शालिनी मिर्जा जेडीयू के टिकट पर हैं, वे भी मजबूत ढंग से लड़ाई में है। महेश्वर सिंह जो कद्दावर जेडीयू के लीडर थे, लास्ट आवर में टिकट नहीं मिला, रालोसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी काफ़ी मजबूत ढंग से चुनाव मैदान में है। और एक प्रत्याशी जो बार बार हम चर्चाएं कर रहे हैं कि राम शरण यादव भी मजबूत है वहाँ, और राम शरण यादव का जमीनी पकड़ है। सीपीआई के नेता रहे, अंत में बीजेपी से तैयारी कर रहे थे, राधा मोहन के नज़दीकी थे, अंत में उनका टिकट कट गया। इन सब चंपारण के जो समीकरण हैं, काफ़ी मजबूत लड़ाई हर एक सीट पे चल रहा है। कौन जीतेगा कहना मुश्किल होगा। और गोविंदगंज, हरसिद्धि, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, सभी पर नेक टू नेक फाइट चल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर, जैसे मधुबन में राणा रणधीर फंसे हुए हैं, अगर जाप के प्रत्याशी शिवजी राय काफ़ी मजबूत क्षेत्रीय नेता हैं, अगर वो वोट निकालने में कामयाब रहे तब तो संजीवनी मिल सकती है। अगर वोट नहीं निकाल पाए तो निश्चित रूप से राणा रणधीर के लिए खतरे की घंटी है। और बार बार हम राजमंगल प्रसाद कुशवाहा पिपरा में बात कर रहे हैं, अवधेश कुशवाहा की बात कर रहे हैं, और साथ में जो हम बातें कर रहे हैं बीजेपी के जो विधायक हैं श्याम बाबू यादव, उनसे स्वर्ण वर्ग के वोटर नाराज हैं, सब अवधेश कुशवाहा के साथ जा रहे हैं। अवधेश कुशवाहा जो जेडीयू का खेमा है, अवधेश कुशवाहा के साथ जुड़ा हुआ है, और दोनों के बीच से जो तेतरिया में कल सभा थी तेजस्वी का, जो भीड़ बता रहे हैं कि जिस तरह से भीड़ उमड़ा था, यानी कि साफ संदेश है कि तेतरिया के 9 पंचायत यादव बहुल है, और सभी यादव तेजस्वी को नेता मान रहे हैं। इसीलिए बीजेपी से श्याम बाबू थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे जो राजमंगल यादव हैं, जो बार बार हम राजमंगल प्रसाद यादव कह रहे हैं, राजमंगल प्रसाद कुशवाहा हैं, वो काफ़ी मजबूत हैं वहाँ पर, और त्रिकोणात्मक अवधेश कुशवाहा दोनों का खेल बिगाड़ रहे हैं, और खेल बिगाड़ने के साथ साथ कठिन चुनौती है उनके लिए। और अवधेश कुशवाहा वहाँ विधायक भी रहे हैं, सभी वर्गों में उनका पकड़ है, जेडीयू खेमा सपोर्ट कर रहा है, स्वर्ण मतदाताओं का उनके पास पकड़ दिख रहा है। और ये तीनों समीकरण कहीं ना कहीं, अवधेश कुशवाहा भी वहाँ कमज़ोर नहीं हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि 3 तारीख को पूर्वी चंपारण के इन सीटों पे मतदान होगा, और दूसरे जो सीट बचे हुए हैं पूर्वी और पश्चिमी के, जैसा कि पश्चिमी चंपारण के 3 सीट शाम में हम लाइव रहेंगे चनपटिया और बेतिया को लेकर। और इन सब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।